Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about adjective phrase and adjective clause. What is adjective phrase? In yesterday's video, we talked about phrase and then noun phrase and then noun clause. But what is adjective phrase? As you know, that phrase is a group of words that does not have subject and verb and does not give a complete sense. That is a phrase. अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को समझने से पहले आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है या नाउन को जो है मॉडिफाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये एक लड़का है, लड़का बॉय अच्छा लड़का है, गुड बॉय। तो ये जो गुड है ये उस बॉय के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पे जो गुड है दैट इज़ एडजेक्टिव। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इट्स अ ब्लू कार, ये नीले रंग की गाड़ी है, तो जो ब्लू है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो हर एक वर्ड जो हमें नाउन के बारे में बताएगा या उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देगा, वो जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़, सॉरी एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव फ्रेज़ में क्या है, सेम यही क्वालिटी है एडजेक्टिव फ्रेज़ की, और फ़र्क ये है कि ये नाउन फ्रेज़ की तरह एक से ज़्यादा वर्ड होगा। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नाउन और नाउन फ्रेज़ में क्या फ़र्क है कि नाउन एक वर्ड है, नाउन फ्रेज़ एक से ज़्यादा वर्ड है, दोनों का मीनिंग फंक्शन सेम है। इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज़ जो है वो एक से ज़्यादा वर्ड है। एडजेक्टिव एक वर्ड है जो कि हमें नाउन के बारे में बताता है, और एडजेक्टिव फ्रेज़ एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं जो कि हमें नाउन के बारे में बताते हैं। बोथ हैव द सेम मीनिंग, बोथ हैव द सेम फंक्शन। अब इसकी ज़रा आप डेफिनेशन को देखें। An adjective phrase is a group of words that describe a noun or pronoun in a sentence. The adjective phrase can be placed before or after the noun or pronoun in a sentence. ये जो adjective phrase है वो पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है नाउन के या प्रोनाउन के सेंटेंस के अंदर। तो एडजेक्टिव फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका फंक्शन एडजेक्टिव वाला है जो हमें नाउन के बारे में बताता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ एन एडजेक्टिव एंड वर्क्स एज अ सिंगल एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। जैसे कि एक सिंगल एडजेक्टिव होता है, इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज एक सिंगल एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करता है। जैसे कि एलेक्स इज़ अ वेल बिहेव्ड मैन। अब जो वेल बिहेव्ड मैन है, वेल बिहेव्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये मैन के बारे में बता रहा है। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर। ऑफ फ्रेंडली नेचर जो है ये मैन के बारे में बता रहा है। जूली इज़ अ वुमन ऑफ गॉर्जियस स्टाइल। She leads a very interesting life. A lot of people do not sleep at night. तो ये जो सारी phrases हैं ये adjective phrases हैं क्योंकि ये लोगों के बारे में कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रहे हैं। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। अब यहाँ पे इसको देखें एडजेक्टिव फ्रेज़ को, एक स्ट्रक्चर पूरा आपके सामने है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हेडेड बाय एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। अब एग्जांपल नंबर 1 में आप देखें, शी हैड एक्सट्रीमली मेनेसिंग आइज़। अब इसमें जो पहले आप देखेंगे नाउन कौन सा है, नाउन इसका है आइज़। अब आइज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है वो है एक्सट्रीमली मेनेसिंग। अब ये एक्सट्रीमली मेनेसिंग जो है यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज़ है। इस पर जो हेड एडजेक्टिव है वो मेनेसिंग है और एक्सट्रीमली जो है इसके साथ ऐड हो गया, दो वर्ड्स आ गए, फ्रेज़ बन गया, आइस के बारे में बता रहे हैं, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज़ है। दूसरी एग्जांपल पे देखिए, द डॉग कवर्ड इन मड इज़ माइन। तो द डॉग जो है इसमें नाउन है, कवर्ड यहाँ पे हेड एडजेक्टिव है और इन मड इसके साथ ऐड हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज़। अब यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि जो कवर्ड है ये तो हमें फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये यहाँ पे कैसे एडजेक्टिव हो गया। कुछ पार्टिसिपल्स ऐसे होते हैं जो कि एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब का फंक्शन प्ले नहीं करता। कभी कभी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव का फंक्शन भी प्ले करता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि द फॉलिंग लीव्स, गिरते हुए पत्ते। तो कौन से पत्ते? गिरते हुए पत्ते। तो ये फॉलिंग है ये है तो आईएनजी, लेकिन ये फंक्शन प्ले कर रहा है एडजेक्टिव का। इसी तरह मैं कहता हूँ रोस्टेड चिकन। अब चिकन के बारे में बता रहा है कि कौन सा चिकन? रोस्टेड चिकन। अब यहाँ पे रोस्टेड जो है वो रोस्ट की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे रोस्टेड जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इसी तरह यहाँ पे कवर्ड इन मर्ड, कौन सा डॉग? जो कि मर्ड में कवर्ड है, तो यहाँ पे कवर्ड जो है वो हेड एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रहा है। इसकी एक और निशानी ये है
कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है आईएनजी, अगर उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आता है, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, ये अगर नज़र आते हैं तो फिर वो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो वर्ब होगी, वो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले नहीं कर रही होगी। और अगर इससे पहले आपको नज़र नहीं आते तो फिर वो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रही होगी। सेम इज़ द केस विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आपको हैज़, हैव, हैड नज़र नहीं आता तो फिर वो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रहा है। जैसे यहाँ पे द डॉग कवर्ड इन मड, यहाँ पे अगर होता द डॉग हैज़, द डॉग हैड, तो फिर यहाँ पे कवर्ड जो है वो उस डॉग का एक्शन होता, इसलिए वर्ब होता। लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल है थर्ड फॉर्म, ये एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करेगा। ठीक हो गया, ये एक एक्स्ट्रा बात थी, वो मैंने आपको इसके साथ ऐड कर दी। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्लियर है यहाँ पे कि एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। जैसे कि हमने कल की वीडियो में नाउन फ्रेज के बाद नाउन क्लॉज देखा, अब देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि 90% ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेज जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। हमारे पास 5 रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट। तो 90% ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेज जो हैं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव क्लॉजेज भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो क्लॉज है वो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करती है बाय क्वालिफाइंग अ नाउन। अब यहाँ पे एडजेक्टिव जो हैं वो यूज़ होते हैं बिफोर द नेम दे डिस्क्राइब। ठीक है, एडजेक्टिव जो होते हैं, जो सिंपल एक वर्ड होते हैं, वो यूज़ होते हैं बिफोर द नेम दे डिस्क्राइब, जबकि एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं वो उस नेम के बाद आते हैं जो डिफाइन करते हैं। एक ये रीज़न, एक ये डिफरेंस भी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे आई सॉ अ ब्लू कार। अब ये ब्लू पहले आया है, कार बाद में आया है। विच वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई कार। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नोट 1, हाफ सेंटेंस कम्स आफ्टर हु, whom and which, that is, these words decrease the subject or object after them. Note that in some cases there are half sentences. Note 2 देखिए, the full sentences comes after where, when and why. Note 3, unless there is a comma and preposition on the left, it can be used in place of who, whom, which, when and why. Note that in adjective clauses sentences that doesn't come after commas and prepositions. तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का वही फंक्शन है जो एडजेक्टिव का है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ऐड होती है कि एडजेक्टिव क्लॉज में आपके पास सब्जेक्ट भी होगा, आपके पास वर्ब भी होगा, और इसके स्टार्ट में रिलेटिव प्रोनाउन भी होगा। और एक चीज़ भी याद रखें कि एडजेक्टिव क्लॉज नाउन क्लॉज की तरह हमेशा से डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, वो कभी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स आप नीचे देख लें, दी ऑरेंज दैट ही बॉट। अब यहाँ पे दैट ही बॉट वॉज डिलीशियस, तो ये दैट से शुरू हो रहा है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। आई हेट टॉम हु ऑलवेज कंप्लेन। आई सॉ हर लैपटॉप इन द लाइब्रेरी which was supposed to be under repair. I visited the town where they met. Fruit that is grown organically is expensive. The scientist who devised this method. अब यहाँ पे जो words हैं ना, ये सिर्फ words आपको यहाँ पे highlight कि इनके आगे वाले जो, इस word के आगे जो clauses हैं, ये pink word के आगे जो clauses हैं, ये सारे pink words से लेके last तक ये सारे adjective clause हैं। लेकिन यहाँ पे pink highlight इसलिए किया हुआ है कि ये यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं। ये आखिर में वेयर, जो फोर्थ जो है एग्जांपल है वेयर को छोड़ के, दैट हु, ये जो हैं ये सारे जो हैं ये रिलेटिव क्लॉजेज हैं। इसके अंदर हुम भी आता है, हुज भी आता है, विच भी आता है। तो ये रिलेटिव क्लॉज है, इसको मज़ीद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें मेन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अब मैंने आपको बोला है कि एडजेक्टिव क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो डेफिनेटली ये मेन क्लॉज को इसकी ज़रूरत होगी, या इसको मेन क्लॉज की ज़रूरत होगी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। दिस इज़ ओल्ड मैन हु स्टम्बल्ड अगेंस्ट अ स्टोन। अब ये हु स्टम्बल्ड अगेंस्ट अ स्टोन, ये सारा का सारा इस ओल्ड मैन के बारे में बता रहे हैं। द एलिफेंट इज़ एन एनिमल विच हैज़ टस्क्स। अब ये एन एनिमल के साथ ही जो विच हैज़ टस्क है ना, ये विच हैज़ टस्क, ये पूरा जो है ये अन एडजेक्टिव क्लॉज का फंक्शन प्ले कर रहा है। शी इज़ द गर्ल हुज हस्बैंड डिवोर्स्ड हर।
This is the place where my friend lives. The house which was red belonged to you. I like to watch dramas which make me laugh. The apple who he bought was yummy. Which he bought आना चाहिए था. He visited the town where she met. The game which she played ended in lost. या ended is lost. Sara who is math teacher lives in Iran. ये सारे जो हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं वो सारे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं और मेन क्लॉज पे वो डिपेंडेंट हैं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. अब यहाँ पे देख लें एक और वो है अ मल्टी वर्ड एडजेक्टिव दैट इंक्लूड द सब्जेक्ट एंड वर्ब. 3 ट्रेड्स हैं यहाँ पे, 3 क्वालिटीज़ हैं इसकी. एक तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब है, तीसरा इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन है. 3 क्वालिटीज़ हैं जी एडजेक्टिव क्लॉज की. एक उसमें रिलेटिव प्रोनाउन होगा, एक उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा और तीसरा उसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी नाउन के बारे में. अब यहाँ पे देखो द रैट, यहाँ पे मेन हेड नाउन क्या है? द रैट. That John saw yesterday was in the kitchen earlier. अब that John saw yesterday ये सारा का सारा किसके बारे में बता रहा है? रैट के बारे में बता रहा है. तो ये सारे का सारा जो है इसमें मॉडिफायर है और ये एडजेक्टिव क्लॉज है. इसके अंदर रिलेटिव क्लॉज भी है, इसके प्रोनाउन भी है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर वर्ब भी है और ये सारा एज अ होल रैट के बारे में मॉडिफाई भी कर रहा है. दैट इज़ वाई दिस इज़ एडजेक्टिव क्लॉज. ये सारी एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं, ये आप एग्जांपल्स देख लें. एन एडजेक्टिव क्लॉज प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर अ नाउन इन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. द केक दैट शी बॉट वाज डिलिशियस. दैट शी बॉट ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज. द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर, यहाँ पे हु लिव नेक्स्ट डोर ये लोगों के बारे में बात हो रही है और लोग जो है नाउन है. द गेम विच वॉज प्लेड येस्टरडे, विच वॉज प्लेड येस्टरडे गेम के बारे में बात हुई. आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट, टाउन के बारे में बात हो रही है. द लीडर्स whom we elected लीडर्स के बारे में बात हो रही है और ये सारे नाउन्स हैं. डू यू नो द वुमन whose picture is in the magazines, तो whose picture is in the magazine ये उस औरत की बात हो रही है. एंड शी विल ऑलवेज रिमेंबर द डे when the accident happened, ये उस दिन की बात हो रही है. तो यहाँ पे केक, पीपल, गेम, टाउन, लीडर्स, वोमेन और डे ये सब के सब नाउन्स हैं और इन नाउन्स को मॉडिफाई करने वाले सारे जो हैं वो क्लॉजेज हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और relative pronoun भी है. So this is the difference between adjective phrase and adjective clause. This is how it works. I hope you have understood. If there's any question you can ask me. Thank you.